खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालें आज की सुर्खियों। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सरैया थाना क्षेत्र के रुपौली विसरपट्टी गांव में शराब पीने से हुई 4 लोगों की मौत। सांसद ने अपनी ही सरकार पर उठाया सवाल। गायघाट थाना क्षेत्र के जाथा गांव में एक की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। और जिले में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय केजरीवाल ने तेजस्वी यादव पर लगाए कई गंभीर आरोप। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले में नहीं थम रहा है शराब का काला कारोबार। एक बार फिर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। सरकार सिर्फ सख्त कानून बनाना ही जानती है, पर जमीनी पर सरेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। जिले में खुलेआम शराब की पार्टी हुई और इसी पार्टी में शराब पीने से 4 लोगों की मौत भी हो गई और पुलिस प्रशासन द्वारा घटना की जांच भी की जा रही है। दरअसल सरैया थाना क्षेत्र के रुपौली विसरपट्टी गांव में शराब का सेवन करने से 4 लोगों की मौत हो गई। सुबह तक ये संख्या 2 थी। 3 अन्य लोगों की मौत शाम तक हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। इनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। वहीं पुलिस की तरफ से 4 की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में मुन्ना सिंह, अवनीश सिंह, विपुल शाही, धीरेश सिंह और विकास मित्र अविनाश कुमार शामिल है। इधर घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीण सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। सभी ने चुप्पी साध रखी है। मुजफ्फरपुर में कटरा के बाद अब सरैया इलाके में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन की माने तो अब तक 3 मौत हो चुकी है, लेकिन वही ग्रामीणों की अगर माने तो आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार में शराबबंदी को लागू हुए 5 साल बीत गए हैं और इस बिहार में शराब पीकर लोग मर रहे हैं। इधर बताया जा रहा है कि देर रात उक्त 5 लोगों के अलावा कई लोग गांव में पार्टी में शामिल थे। इस दौरान जमकर शराब की नदियां बह रही थी। सभी ने शराब का सेवन भी किया। इसी के कुछ देर बाद 5 की हालत बिगड़ने लगी। यह देखकर पार्टी में शामिल सभी लोग काफी डर गए। लोगों ने सरैया और उसके आसपास निजी अस्पतालों में उन्हें भर्ती कर चोरी छिपे इलाज करना शुरू कर दिया, जहां कुछ ही देर में 2 की मौत हो गई। आज अन्य 3 की भी मौत हो गई। पूरा अपडेट बताइए। वो किसी पार्टी में वो लोग खाना खाए और कुछ पिए हुए भी जी। उसके बाद उन लोग का दयनीय स्थिति हो गई है। किस गांव में पार्टी चल रहा था और किनके घर पे ये पार्टी चल रहा था? अब रुपौली पंचायत में ही कहीं पार्टी चल रहा था। अब किस घर में है से नहीं जानकारी है जी। अच्छा, सरकार से मांग है कि उन लोग को मुआवजा मिले, मृतक के परिवार को। ऐसा शंका जताया जा रहा है कि शराब पीने से ही सभी लोगों की मौत हुई और कुछ लोगों का स्थिति भी। हाँ, सही बात है। अभी तक पुलिस प्रशासन का क्या आश्वासन आपको देखने को मिला? पुलिस प्रशासन तो वहाँ पर गया हुआ था लोग। हम लोग जितने लोग गंभीर स्थिति में थे उन लोग को मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में लेके आए हुए थे। अभी हम लोग तो यही मेडिकल में है। अच्छा, कितने लोगों की पीने के बाद सामने हमारे पीने के बाद माने जो जानकारी हुई कि मृत्यु हो गया है। 6 आदमी का मालूम है कि 6 आदमी मर चुके हैं शराब पीने की वजह से। अच्छा, क्या लग रहा है? पुलिस प्रशासन दावा करती है कि शराब नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन को भी देखे हंस रहे थे। शराब पुलिस प्रशासन को हर जगह क्या नीतीश सरकार कहते हैं कि कहीं नहीं दारू मिलता है, शराबबंदी है। शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी रहता तो इनका मौत नहीं होता। आज प्रशासन जागरूक रहता तो इनकी मौत नहीं होती। 6 परिवार नहीं जलता। आज आग में जल रहा है 6 परिवार नहीं, कहिए उसका कितना परिवार चला गया। अभी तुरंत हमारे ही ब्लॉक के कटरा में कुछ दिन पहले यह घटना घटी हुई थी। इससे भी प्रशासन सीख लेता तो शायद यह घटना नहीं घटता। यह दोबारा सरैया में हुआ है, सरैया प्रखंड में हुआ है, यह घटना नहीं घटता। प्रशासन जागरूक रहता तो यह घटना नहीं घटता। घटना स्थल पर एफएसएल की टीम ने पहुंचकर जांच की। वहां से शराब की बोतल और होम्योपैथी दवाई भी बरामद हुई है। एसएसपी जयकांत ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है।
कहा कि एफएसएल टीम द्वारा प्रारंभिक जांच में मिथाइल अल्कोहल होने की बात बताई है। वो हम लोगों ने जगह भी क्लियर कर ली है और उसको भी सील कर दिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें एक व्यक्ति को जो कि पंचायत समिति के सदस्य बताए जाते हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है और उनसे आगे की पूछताछ होगी। कितनी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और टोटल जो है 4 लोगों की मृत्यु की बात आ रही है। इसके अलावा जिनका जो घर था वो भी जो है मृत पाए गए हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं, वो मीनापुर के एरिया में पाए गए हैं और उनका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौत का कारण क्या सामने आया सर? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात ही ये चीज़ क्लियर हो पाएगी, लेकिन ये बात अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये बात एकदम लगभग नज़र आ रही है कि इनके द्वारा किसी आपत्तिजनक सामान का सेवन किया गया था और उसके बाद ही जो है इनकी मृत्यु हुई है, जो घर वालों के बयान भी हैं और उस पर हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो लोग पुलिस ने जो चीज़ें रिकवर की हैं उनके घर के पास से शराब की कुछ बॉटल्स भी मिली हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक की भी एक मेडिसिन की भी एक बॉटल मिली है, जो पहले भी जिसमें मिथाइल अल्कोहल होने की बात रही है एफएसएल रिपोर्ट्स के हिसाब से। हम लोग ने एफएसएल टीम को भी वहाँ पर भेजा है जो कि अपनी जाँच कर रही हैं और जो लोग भी घायल हैं हम लोग प्रशासन के माध्यम से इस बारे में लोगों को सूचना दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को बता रहे हैं कि इस तरीके के किसी भी जहरीली चीज़ का सेवन वो ना करें और अगर उनको कोई भी थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो प्रशासन उनके साथ में है। इधर शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल व सांसद अजय निषाद भी मानते हैं कि बिहार में पूर्व शराबबंदी फेल है। सरैया शराब मामले में पूछे जाने पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि बिहार में निचले स्तर पर और सख्ती की जरूरत है। बिहार में नीचे के स्तर पर कहीं ना कहीं सहयोग जरूर मिल रहा है, जिसके कारण यह सब घटनाएं घटती हैं। प्रशासनिक सहयोग जाहिर बात है, पुलिस को ज्यादा चौकसी बरकरार रखने की जरूरत है। वहीं सांसद अजय निषाद ने बताया कि बिहार में आराम से शराब मिल रहा है। हर जगह चौक चौराहों पर लोग शराब भी पी रहे हैं। बिहार पुलिस ने शराबबंदी नहीं संभल रही है। नीतीश सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आप इस चीज को मानते हैं कि जगह जगह शराब मिल रही है? सब जगह मिल रहा है और इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर बिहार पुलिस से नहीं संभल रही है, अगर आप चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे तो सरकार को अलग से इस पर विचार करनी चाहिए। गौरतलब है कि 6 माह पूर्व जहरीली शराब पीने से कटरा और मनियारी में 5 लोगों की मौत हुई थी। मामले में कटरा थानेदार और सीआई मिथिलेश झा को सस्पेंड भी कर दिया गया था। इसके बाद मनियारी थानेदार को भी लाइन हाजिर किया गया। गायघाट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक स्कॉर्पियो का चालक था। जिले में शुक्रवार को एक स्कॉर्पियो चालक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पानी में मिला। घटना गायघाट थाना क्षेत्र के जाथा इलाके की है। शव मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर परिजनों में चीख पुकार मच गई। इधर स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक गायघाट थाना क्षेत्र के जाता डी निवासी रामनाथ दास है। ये क्या कहता है, स्कॉर्पियो का ड्राइवर था और ये साइकिल में रोज डेली अपना ये ड्राइविंग में जाते थे। ये रात में अब आपस आने में पता नहीं जो कितने बजे में ये आ रहा था न आ रहा था, हम लोगों का कुछ पता नहीं चला। और सुबह में जब हम लोग सब उठे हैं लेटरिन पखाना बाहर जाते हैं तो पानी के नीचे पानी में ये गिरा हुआ मिला। तो गांव में हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ। दौड़ के गए, हम लोग देखे तो वो पानी के अंदर था, तो उठा के यहाँ लाए। क्या आप लोगों को शक लगा है? शक तो सर आप रिपोर्टें बताएगा जो क्या कह रहा है, हम तो कुछ न कह सकते हैं अभी। रिपोर्ट में तो क्लियर न मारपीट है न कुछ के देख रहे हैं निशानी, तो हम क्या कह सकते हैं। पानी में डूबा हुआ मिला है। किसी दुश्मनी था उस टाइप का? जी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। कहाँ से बॉडी मिला है? पानी में से मिला है। कहाँ जगह? जगह गाछी है, गांव से करीब 1 किलोमीटर हटके है। मनियारी थाना क्षेत्र चैनपुर बासत गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया।
बाद जेल भेज दिया। मनियारी थाना क्षेत्र के चैनपुर वाजिद गांव में गुरुवार को हुए निवर्तमान मुखिया व पूर्व मुखिया समर्थक के हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ के बाद शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि गुरुवार को पंचायत चुनाव की जीत की खुशी में निवर्तमान मुखिया व पूर्व मुखिया समर्थक के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान दोनों पक्ष में चाकूबाजी व गोलीबारी भी हुई थी। दोनों पक्ष से करीब आधा दर्जन से ऊपर लोग घायल हुए थे। घटना के वक्त मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया था। दोनों तरफ से बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों पक्ष से दर्जन भर से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसे आज पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। शहर में कचरे का अंबार लगा हुआ है और नगर विधायक और पूर्व मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। मानव बल एवं संसाधनों से लैस होने के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। सड़कों और गली मोहल्लों में लगा कचरे का अंबार निगम के सफाई के दावों की पोल खोल रहा है। अन्य दिनों में जहां शहर से प्रतिदिन 2 से 2.5 टन कचरे का उत्सर्जन होना था, वहीं दीपावली पर लोगों द्वारा घर और दुकान की सफाई करने से 1.5 गुना बढ़ गया है। इस चुनौती से निपटने में निगम हाँफ रहा है। दिन के साथ साथ रात्रि पाली में भी उपकरणों के माध्यम से कचरे का उठाव किया जा रहा है। इसके बाद भी सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। क्लब रोड में पूरे दिन कचरे का अंबार लगा रहा, जबकि यह शहर की मुख्य सड़क में शामिल है। गली मोहल्लों की बात करें तो वार्ड 48 की दास कॉलोनी, दुर्गा स्थान, शारदा नगर में कचरे का अंबार लगा है। यही हाल कई मोहल्लों और गलियों का है। एक तरफ जहां शहर में कचरों का अंबार लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर शहर के पूर्व और वर्तमान विधायक आपस में मेयर की कुर्सी को लेकर उलझे नजर आए। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाया और शहर की इस दुर्दशा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। नगर निगम यहाँ का जो है वह कोई काम करने के लिए नहीं है। उसको इक्के गो काम है, अविश्वास लाया जाए, फिर विश्वास प्राप्त किया जाए। यह तीसरा बार अविश्वास और विश्वास का खेल चल रहा है। हिंदुओं का महान पर्व दशहरा बीत गया, दिवाली आ गई और सबसे बड़ा पर्व है छठ मैया का। यह किसी को नहीं आ रहा है समझ में कि घाट कैसे साफ होगा, शहर कैसे साफ रहेगा, जल जमाव से कैसे मुक्ति मिलेगी, समझे ना। ये नहीं हो, इनको केवल विश्वास और अविश्वास का खेल यहाँ हो रहा है और इस खेल में पूरा शहर, पूरा मुजफ्फरपुर कॉरपोरेशन नगर निगम नरक निगम में तब्दील हो गया है। किसी तरह का कोई काम यहाँ होने देने में यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं वह गुटबाजी कर के इसको बर्बाद कर रहे हैं। जनता इस सब को देख रही है। अगले चुनाव जो होगा उसमें जनता महाराज लोग समझे कि इस तरह से उनका कैसे कल्याण होगा। ऐसे तो सरकार डायरेक्ट चुनाव करने के मूड में है मेयर का। जनता इसको समझे और अपने हित में सफाई, डेंगू का प्रकोप चल रहा है, जल जमाव भी लगा हुआ है, उसका छिड़काव होना चाहिए। लोग कैसे जान बचाएंगे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी चिंता नगर निगम को नहीं है। इसकी चिंता केवल जो है, इसकी चिंता है कि कैसे अविश्वास और विश्वास लगेगा जिससे कि हर आदमी का पॉकेट गर्म होगा। कहीं ना कहीं पैसा का खेल है, खेल ही वही होता है और दूसरा कोई खेल ही नहीं है। ये सब केवल उस पॉकेट गर्म करने का खेल है। को जो काम करना है, सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी जमाव से निदान, इस काम को करना चाहिए नगर निगम को और नगर निगम से ये काम लेना है। हम लोग दबाव बनाए हुए हैं शासन पर, प्रशासन पर, सब लोगों पर। समय कम है, घाट सब पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। नहीं, सबको ठीक करवाया जाएगा। जहाँ जहाँ पूजा होना है वहाँ ठीक करवाया जाएगा। कोई प्रदूषण की बात नहीं है। जितना नगर निगम कर सकता है, पहले भी किया है, अब भी करना चाहिए।
तो नगर निगम प्रशासन पर हम दबाव बनाएंगे, मिल के बात भी करेंगे। 30 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव का वोटिंग होना है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अब इस बारे में सुरेश शर्मा जी विशेष तौर पर जानते होंगे। हमको नहीं मालूम कि अविश्वास प्रस्ताव में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो वो वार्ड पार्षदों का काम है। लेकिन उनके बेटा जी अपने मेयर के साथ घूम रहे हैं, सुरेश शर्मा जी, तो उनको मालूम होगा, वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हमको तो कभी देखा नहीं गया इधर मेयर के सामने में, डिप्टी मेयर के सामने में किसी के साथ हम घूम नहीं रहे हैं। तो जो घूम रहा है उन्हें बताएगा। शर्मा जी कहते हैं कि हमको मतलब नहीं अविश्वास से, अब मेयर के साथ घूम रहे हैं, मेयर को बुला रहे हैं, मेयर को हटा रहे हैं, चिट्ठी निकलवा रहे हैं, तो ये सब काम तो अब उनके जिम्मे है। हम अगले 10 तारीख के बाद, 10 तारीख में 1 साल हमारा पूरा होगा। 4 साल 5 साल से हम नगर निगम नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण नगर निगम चौपट हो गया है। नगर निगम को सुधारने के लिए अब नगर निगम में 1 साल पूरा होने के बाद हम जाएंगे और वहाँ कैसे व्यवस्था ठीक होगी, काम कैसे तेज़ी से आएगा, इस काम को हम अपने जिम्मे लेंगे और करेंगे। दबाव बनाएंगे सरकार पर, प्रशासन पर, वार्ड पार्षदों पर, पदाधिकारियों पर कि भाई काम वहाँ तेज़ी हो, काम में तेज़ी आवे। तो इसमें जो गड़बड़ी है उसको दूर करने का प्रयास हम, चूँकि 5 साल नहीं गए, लोग कहता था कि नगर निगम अच्छा चलता है लेकिन विजेंद्र चौधरी के आने से गड़बड़ा जाता है। तो हम 5 साल नहीं गए हैं, अभी 5 साल में पब्लिक बताए कि अच्छा काम हुआ कि ख़राब काम हुआ। सालों भर पानी लगा हुआ है, अभी भी बरसात नहीं हो रहा, तभी कई महलों में पानी जमा हुआ है। तो नगर निगम को ठीक करना पड़ेगा। नगर निगम को ठीक किए बगैर मुजफ्फरपुर का विकास की कल्पना करना बेकार है। बार पूर्व मंत्री आप ही पर आरोप लगा रहे हैं किंग मेकर नगर निगम का। तो मंत्री जी तो स्वयं मेयर के साथ घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हमारा तो कभी न डिप्टी मेयर के साथ मीटिंग है, न मेयर के साथ मीटिंग है, न किसी गुट के साथ मीटिंग है, और न हम वोटर हैं, हम तो पदेन सदस्य हैं। तो जो काम वो कर रहे हैं, झूठा उल्टा आरोप हम पर लगा रहे हैं। बार बार ये अविश्वास प्रस्ताव आना कितना सही लग रहा है कि पार्षद बिल्कुल ये गलत परंपरा है। अगले साल हमको जो जानकारी है, सरकार से बात हुई है, तो अगले साल डायरेक्ट चुनाव होगा और उसमें कोई अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान नहीं रहेगा, उसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। त्यौहार जैसे ही नज़दीक आती है तो सबसे पहले लोगों को एक ख्याल ज़रूर आता है कि अच्छे परिधान की खरीदारी करें, वो भी ब्रांड में हो जाए तो सोने पे सुहागा। और आज के इस दौर में लोग ब्रांड पे भारी छूट देने वाले शोरूम की तलाश में ज़रूर रहते हैं। आज हम इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए मोतीझील स्थित पूजा बाज़ार में विकास कलेक्शन शोरूम को दिखाने जा रहे हैं। त्योहारों के इस सीज़न में आप तमाम लोग अच्छे परिधान पहनने की ज़रूर कोशिश करते होंगे, और ब्रांड हो तो सोने पे सुहागा, और उसमें भी अगर अधिक छूट मिले तो आप सरप्राइज़ ज़रूर हो जाएंगे। आज इन तमाम सवालों को लेकर हम विकास गारमेंट पहुँचे हैं। ये विकास गारमेंट है मोतीझील स्थित पूजा मार्केट में। यहाँ सभी ब्रांडों के यानी लेवाइस, ली, वैन हुसैन और मुफ्ती जैसे तमाम बड़े ब्रांड एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध ज़रूर मिलेंगे। और इनके ऑनर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपका सिटी न्यूज़ में आपका नमस्ते भैया सर। नमस्ते सर। ये बताइए कि आपके यहाँ एक छत के नीचे कौन कौन सा ब्रांड मिलता है? मेरे यहाँ मोस्टली जो भी अच्छे ब्रांड है, मुफ्ती, कीलर, इंटरगिटी, लोमन, ब्लैकबेरी, रेमंड, सारे ब्रांड है। और सब ब्रांड में हम अभी ऑफर दे रहे हैं 2 पीस पे 30% ऑफ। 30% मुफ्ती हो, कीलर हो, रेमंड हो, ब्लैकबेरी हो, मोस्टली सारे ब्रांड है। अब ये देखिए मुफ्ती का शर्ट हुआ, ये कीलर के जीन्स हुए, और इंटरगिटी है, लोमन है, उसके बाद ब्लैकबेरी है, रेमंड है, कोट, ब्लेज़र देखिए, ब्लेज़र भी एक से एक नए ब्रांड आए हुए हैं। ब्लेज़र भी है, कोट पैंट भी है, पैंट भी है, शर्ट भी है, अंडर गारमेंट भी है। मेरा 15 साल पूरे है शोरूम का, विकास कलेक्शन का, जो मेरा सामने सबसे पुराना पहला शोरूम वही है। ये तो दूसरा है, इसमें गारमेंट है, वो किड्स वेयर है। तो 15 साल पुराने को उपलक्ष्य पे आप सोचिए हम 30% जो ऑफ दे रहे हैं, तो और क्या। तो इसी के लिए आप एक बार आइए, देखिए, कीजिए। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो 30% की जो विशेष छूट है, ये इस ज़िले में सभी ब्रांडों पर एक छत के नीचे कहीं उपलब्ध नहीं है। तो त्योहारों के इस मौसम में एक बार आप तमाम लोगों से ये है कि एक बार इस विकास कलेक्शन में ज़रूर आए। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।
अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय केजरीवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर बरसे। जिले में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को तारापुर से आरजेडी कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द करना चाहिए। तेजस्वी यादव साजिश और झूठ की राजनीति के जनक है। उन्होंने कहा कि राजद हमेशा से अफवाह और झूठ की राजनीति करता है। आज भी उपचुनाव में अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है। राजद सदैव से छद्म युद्ध करते रहा है और अफवाह और झूठ की राजनीति करता है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि तारापुर में जिस तरह का एक झूठा अफवाह फैलाया जाने का कोशिश किया गया है। हम लोगों ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन में तारापुर के राजद कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की है और इलेक्शन कमीशन को इस तरह के झूठ बोलने वाले उम्मीदवारों के नॉमिनेशन को हर हालत में रद्द करना चाहिए।
तेजस्वी यादव साजिश कर चुनाव जीतने की बात करें, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। साजिश तारापुर एक उदाहरण है कि किस प्रकार की साजिश और झूठ की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल करता है, और इन सब के जनक तेजस्वी जी हैं, जिन्होंने झूठ और मिथ्या प्रचार को ही अपना अंग समझा है। विश्वविद्यालय सीनेट हॉल में कॉमर्स विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया अवसर और चुनौती विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। शुक्रवार को यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा डिजिटल इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेज विषय पर 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन सीनेट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी कैंपस में आयोजित किया गया। मौके पर उपस्थित भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने डिजिटल इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेज विषय पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 2014 से ही आने के बाद से ही डिजिटल इंडिया पर काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है हम जनधन, आधार और मोबाइल जोड़कर 20 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि सीधे गरीबों के खाते में पहुंचाने में सफल हुए हैं। माननीय प्रेमानंद जी का और वाइस चांसलर हनुमान जी का बहुत आभारी हूँ कि इसका बच्चों में और एक सेमिनार 2 दिन का डिस्कशन से इंडिया कैसे डिजिटली और आगे चले और जो अभी तक लाभ मिले हैं उनको कैसे जन जन तक पहुंचाएं, इसके बारे में ये डिस्कशन हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारे बच्चों को, पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों को, रिसर्चर्स को बहुत हेल्प मिलेगा। समाहरणालय परिसर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सदस्यों ने जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर धरना दिया। जाति आधारित जनगणना कराने, तीनों कृषि कानून वापस लेने, ईवीएम के साथ लगी पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। मोर्चा के जिला संयोजक महेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग आगे भारत बंद करने का भी काम करेंगे। मांग है कि जातिवार जनगणना कराई जाए और देश के तमाम संसाधनों में संख्या के अनुपात में लोगों को भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दूसरा है 3 कृषि काले कानूनों की वापसी हो, एमएसपी की गारंटी दी जाए। उसके बाद हमारा है कि ईवीएम हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो या फिर वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियों की गिनती 100% कराई जाए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इसी के लिए धरना पिछले 15 अक्टूबर को दिया गया और राष्ट्रपति को ज्ञापन थ्रू डीएम भेजा गया है। आज फिर ज्ञापन हम लोगों ने जमा कराया है। 12 नवंबर को अगला आंदोलन का चरण हम लोगों का है, फिर 25 नवंबर को उसके बाद वाला चरण है।